Co-powered by Techno। तो देखिए अब बड़े पैमाने पर इजराइल से बदले की तैयारी की जा रही है। किस तरह से इन तैयारियों को दिया जा रहा है अंजाम, क्या करने की है तैयारी, ये आपको बताते हैं। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के समर्थन में उतर आए हैं इराकी विद्रोही भी। पोर्ट सिटी इलत पर जो ड्रोन अटैक हुए हैं वो इराक से किए गए हैं, यानी इराक का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। इराक में अल नुजबा के लड़ाके जंग की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं यमन के फ्रंट की अगर बात की जाए तो हूती लड़ाके हमले करते रहे हैं इससे पहले। और सीरिया का जहां तक सवाल है तो सीरिया में मौजूद बद्र ऑर्गेनाइजेशन भी युद्ध की तैयारी में जुटी हुई है इजराइल के खिलाफ, यानी इजराइल के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी करने की जा रही है कोशिश। बिल्कुल, खास बात क्या है, सभी विद्रोही संगठनों को ईरान का समर्थन हासिल है। यह हम सब जानते हैं कि कैसे ये विद्रोही संगठन प्रॉक्सी के तौर पर लगातार इजराइल के खिलाफ हमला कर रहे हैं। ईरान के इशारे पर इजराइल से बदले की तैयारी का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बेस्टन सर, किस तरह से आप देखेंगे इजराइल की इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से अब सीधे संकेत दिए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में लेबनान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन होगा। क्या गाजा और लेबनान की कोई तुलना की जा सकती है? क्या गाजा का जो हश्र हुआ वो लेबनान का भी संभव है? बिल्कुल, इजराइल की जो स्ट्रैटेजी है बहुत साफ है। जितने भी ईरान ने ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ये जो इराक में ये सारे रेजिस्टेंट फाइटर्स बैठे हैं, इन सब को वो इस्तेमाल कर रहा है ईरान। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स को ही बर्बाद करने का इसका लक्ष्य है इजराइल का। उनको इतना मारना कि ये कुछ साल तक या कई सालों तक इजराइल पे कोई भी हमला ना कर पाए, जिस प्रकार 7 अक्टूबर को किया गया था। तो स्ट्रैटेजी ये थी, पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि हमास को खात्मा करना। तकरीबन उनकी लीडरशिप, चाहे इस्माइल हानिया था या अभी याया सिनवार के भी बारे में बोला जाता है, शायद वो भी मर चुका है, तो उनकी टॉप लीडरशिप और उनके काफ़ी कार्डर्स को ख़त्म कर दिया गया है। उनके टनल नेटवर्क को इनफेक्टिव तकरीबन कर दिया गया है। अब ये जो ऑपरेशन है, जो अभी नया फ्रंट खुल गया है, इजरायली जो गाज़ा फ्रंट है उसको कंटेन किया जाएगा, गाज़ा फ्रंट को। और अभी नॉर्दर्न फ्रंट जो इजराइल हमला कर रहा है, खासकर अभी सदर्न लेबनान में, उसकी तैयारी है। तो स्ट्रैटेजी में ग्राउंड ऑफेंसिव, एयर ऑफेंसिव, यूएवीज, रॉकेट्स को दागा जा रहा है। स्ट्रैटेजी ये है कि वहाँ एक बफर जोन बनाना है। नंबर 2, ये जितने भी थ्रेट्स हैं जो ईरान ने ये लगा रखे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, इनको बर्बाद करना। और अब ये नंबर है इसका हिजबुल्लाह का बर्बाद होने का। और आपने देखा कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो आपने एक स्लाइड भी दिखाया था कि काफ़ी भारी तादाद में इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर खराब कर दिया गया है। आपने देखा पेजर अटैक जो किया है और जो उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक है जी, ये अमूमन तौर पे कमांडरों के पास था, तो उनको ध्वस्त कर दिया। दूसरी स्ट्रैटेजी ये कि जो बिल्ट अप एरियाज में इन्होंने रॉकेट्स और मिसाइल लगाए हुए हैं, सिविलियंस को क्लियर वार्निंग दी है कि आप छोड़ के जाइए। सिविलियंस के अंदर अब दहशत है, वो भाग रहे हैं। और जितने भी ये एक स्ट्रैटेजी है ये हमास और हूती और ये सब की सिविल एरिया से लड़ाई करने की, वो ईरान को, इजराइल को अभी तजुर्बा मिल चुका है गाजा के बाद। और वो तजुर्बे के साथ अभी वो प्रिसिशन ओरिएंटेड स्ट्राइक्स कर रहे हैं ऐसे टारगेट्स पे, बिल्ट अप एरियाज में। बिल्कुल सर, और देखिए संजय मैस्टरसन, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे एक प्रॉक्सी का अगर खात्मा किया जाता है तो दूसरा का ड्रोन अटैक, इराक से शिप पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई, इजरायली नेवी ने ड्रोन को नष्ट किया। ये देखिए आप, लाल सागर से एक और हमला किया गया। और हम जानते हैं कि किस तरह से लाल सागर में जो हूती विद्रोही हैं वो एक्टिव है और वो लगातार बड़े हमलों को अंजाम देते हैं। इस बार इजरायली नेवी ने ड्रोन को नष्ट किया है जो हमला किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह के पास चीन के हथियार मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास माइन क्लियरिंग सिस्टम दिखा है। चीन में बना है GBP-12 सिस्टम और चीन का ये सिस्टम हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ाने का काम कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास चीन के हथियार होने की खबर भी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, हिजबुल्लाह के पास जो माइन क्लियरिंग सिस्टम है वो चीन में बना हुआ है, नाम है GBP-12। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। घोष साहब, ये जो डेवलपमेंट है ये अपने आप में क्या सवाल खड़े करता है
इससे पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि चीन कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि इजराइल के खिलाफ जितने संगठन हैं उसमें आप हमास, हिजबुल्लाह, सारे संगठनों को अगर जोड़ लिया जाए तो चीन ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की थी और अब चीन के हथियार हिजबुल्लाह के पास। कैसे देखेंगे? अभी जो मिस्टर साहब ने भी कहा, मैं थोड़ा सा विपरीत एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूं। मैं इजरायली माइंडसेट को बताना चाहता हूं। देखिए, अभी तक गाजा में उनको सफलता ठीक तरह से नहीं मिली। उनका ग्राउंड अटैक भी था, लेकिन अभी तक पूरे टनल वो खुलासा नहीं हुआ है। होस्टेजेस को अभी तक नहीं छोड़ा है। उसी बीच अभी इनको जो ये टैक्टिकल विक्ट्रीज जो आए हैं, पेजर विक्ट्री, फिर इन्होंने बॉम्ब किया है लेबनान में, काफ़ी उनका जो टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह का है वो गया हुआ है। तो अभी इजरायली सोच रहे हैं कि ये जो टैक्टिकल विक्ट्री है, अभी अगर कमर तोड़ दे हिजबुल्लाह का तो ये वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं हिजबुल्लाह को तोड़ सकते हैं। लेकिन पहले भी ऐसे हुआ है कि इजरायली पहले तो 2006 में एक स्टेलमेट था, फिर बाद में भी उन्होंने उनका झड़प चलता रहा। तो ये जो एक है, ये कमर तोड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है सर, यानी आपका कहना है कि हिजबुल्लाह से पूरी तरह से युद्ध लड़ना और उसको वो हश्र कर देना जो कि गाजा में हमास का हुआ, वो इतना आसान आपको नजर नहीं आ रहा। इस बीच एक और बड़ी खबर नेतन्याहू कि हिजबुल्लाह को बड़ी वार्निंग, हिजबुल्लाह को कल्पना से परे झटके देंगे। ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। उत्तरी इजरायली लोगों के घर वापसी तक अटैक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में उत्तरी इजराइल से लोगों को पलायन करना पड़ा हिजबुल्लाह के हमलों के बाद, और जब तक उत्तरी इजराइल में लोग वापस नहीं लौट जाते हैं, लगातार हमलों को अंजाम दिया जाएगा। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। Co-powered by Techno.